सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मारे गए 2 आतंकी, अभी तक पहचान नहीं। पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़, मारे गए 2 आतंकी। 24 घंटे में मारे जा चुके हैं 5 आतंकी। कल हंदवाड़ा में मारा गया हिजबुल कमांडर। राजस्थान के पाली में क्रेन से लोहे के सरिये उतारते वक्त हादसा, 10 मजदूर दबे। 45 मंत्रियों ने ली मंत्री पद की शपथ, 36 नए मंत्री शामिल, 7 को मिला प्रमोशन। मोदी कैबिनेट में हुआ सबसे बड़ा बदलाव। 12 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट से हटाया गया, इनमें से थावरचंद गहलोत को बनाया गया राज्यपाल। रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाने से हैरत, स्वास्थ्य वजहों से हटाए गए रमेश पोखरियाल निशंक। 2 मंत्रालय संभालने वाले प्रकाश जावड़ेकर भी कैबिनेट से बाहर, वी सदानंद गौड़ा भी हटाए गए। संतोष गंगवार और बाबुल सुप्रियो भी हटाए गए। बंगाल से एक और मंत्री देबोश्री भी की छुट्टी हुई। मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के कामों में भी अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल, हर्षवर्धन की जगह मनसुख मांडविया को हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी। रमेश पोखरियाल की जगह धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी, स्किल डेवलपमेंट भी देखेंगे। सहकारिता के लिए बनाया गया नया मंत्रालय, अमित शाह को मिली जिम्मेदारी। नितिन गडकरी को भी बदलाव में हल्का झटका, एमएसएमई मंत्रालय छिना। स्मृति से छिना कपड़ा मंत्रालय, अब सिर्फ महिला और बाल विकास मंत्रालय देखेंगे। पीयूष गोयल को मिली अहमियत, रेल मंत्रालय गया लेकिन मिला कपड़ा मंत्रालय, कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय भी रहेंगे। आईएसए नेता बने अश्विनी वैष्णव को बड़ी जिम्मेदारी, रेल के साथ आईटी मंत्रालय दिया गया। हरदीप पुरी का भी हुआ प्रमोशन, हाउसिंग और शहरी विकास के साथ मिला अहम पेट्रोलियम मंत्रालय। बीजेपी से आए सिंधिया को भी अहमियत, मिला नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयर इंडिया का विनिवेश बड़ा काम। मोदी शाह के करीबी भूपेंद्र यादव को भी अहमियत, श्रम मंत्रालय का जिम्मा। किरण रिजिजू से खेल मंत्रालय छिना, अब मिला भारी भरकम कानून मंत्रालय। दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया, 2 बार से हैं नई दिल्ली से सांसद। अनुराग ठाकुर का भी बड़ा कद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ मिला खेल और युवा मामलों का मंत्रालय। युवराज सिंह के भरोसे गांव के विकास का जिम्मा, ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला। कैबिनेट में महिलाओं को खासी अहमियत, 9 महिलाओं को मिली जगह। पीएम मोदी ने दी पिछड़ों और दलितों को अहमियत, कैबिनेट में बढ़ा प्रतिनिधित्व। अगले साल होने वाले गुजरात चुनाव पर फोकस, राज्य से बने 5 मंत्री। यूपी का भी रखा गया ध्यान, सूबे से बनाए गए 7 मंत्री। सहयोगी दलों का भी रखा गया ध्यान, जेडीयू और एलजेपी को मिली कैबिनेट में जगह। सोशल इंजीनियरिंग का खास ध्यान, अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी मिली कैबिनेट में जगह। शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को किया संबोधित, मिशन और विजन समझाया। मीटिंग के बाद सभी मंत्रियों से अलग अलग भी मिले पीएम, खुलकर की चर्चा। नए मंत्रियों को पीएम मोदी का निर्देश, 15 अगस्त तक अब सभी मंत्री दिल्ली में ही रहेंगे। संसद के मानसून सत्र में संसद में ही मंत्रालय से संबंधित कार्य करने की भी हिदायत। मोदी का निर्देश, नए मंत्री सांसदों से मुलाकात के लिए निश्चित समय निर्धारित करें, सांसदों ने की थी अनदेखी की शिकायत। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का विभाग बदला, उपभोक्ता मामलों और पीडीएस राज्य मंत्री बने। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने पीएम पर साधा निशाना, बोले डिब्बे के इस्तीफे से क्या फायदा, इंजन को छोड़नी चाहिए कुर्सी। लूट से 25 लाख करोड़ रुपया के बोझ के तले देश की जनता को डाल, श्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए, जिन्होंने पेट्रोल और डीजल की लूट से 25 लाख करोड़ रुपया के बोझ के तले देश की जनता को डाल।
चिराग पासवान ने जेडीयू पर साधा निशाना, कहा जल्द होगी नीतीश की पार्टी में फूट, बिहार में होंगे मध्यावधि चुनाव। मेरे परिवार के सदस्य का नाम आगे कर दिया। मध्यावधि चुनाव की संभावना है? बिल्कुल यकीनन 100%। सबको नजरअंदाज कर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी रंजिश निकालने के लिए मेरे परिवार के सदस्य का नाम आगे कर दिया। मध्यावधि चुनाव की मिर्जापुर में अपना दल के दफ्तर में मना जश्न, अनुप्रिया पटेल के मंत्री बनने पर कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। अजमेर में नए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव के समर्थकों ने मनाया जश्न, घर के बाहर हुई आतिशबाजी। राजस्थान के पाली में भी मना जश्न, कैबिनेट में जगह पाने वाले अश्विनी वैष्णव के समर्थक और परिवार खुशी में झूमे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में दिखा दिवाली जैसा नजारा, नारायण राणे को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने पर समर्थकों ने चलाए पटाखे। ग्वालियर में भी सड़कों पर दिखा सिंधिया समर्थकों का जोश, कैबिनेट में जगह पाने पर मनाया जश्न। टीकमगढ़ सांसद डॉक्टर वीरेंद्र के समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाकर मनाया जश्न, दूसरी बार मिली है मोदी कैबिनेट में जगह। आरा में आरके सिंह के समर्थकों ने बांटी मिठाई, मोदी कैबिनेट में हुआ है प्रमोशन। नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी के आवास पर समर्थकों ने ढोल बजाकर जताई खुशी, विदेश राज्य मंत्री के तौर पर मोदी कैबिनेट में हुई शामिल। तेल की कीमत को लेकर दिल्ली में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर जमकर नारेबाजी। तेल की कीमतों को लेकर राजस्थान में महिला मोर्चा का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी। दिल्ली में आज फिर से 35 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, आज भी कीमत 100 रुपए के पार। भोपाल में भी 25 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, कीमत 108 रुपए के पार। कोलकाता में 100 रुपए 62 पैसे हुई 1 लीटर पेट्रोल की कीमत, आज 39 पैसों का इजाफा। डीजल की कीमतों में भी इजाफा, भोपाल में 98 रुपए प्रति लीटर पार हो चुका है डीजल। सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा, दिल्ली में 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी। महाराष्ट्र के बीड में पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर पकाया खाना। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमत से कांग्रेस नाराज, प्रयागराज में ताली थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन। महंगाई को लेकर सोनीपत में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, बैलगाड़ी में घरेलू सिलेंडर लेकर पहुंचे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। कोलकाता में तेल की कीमतों को लेकर टीएमसी का विरोध, हुगली से साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे राज्य के श्रम मंत्री। देहरादून में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, तेल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का निधन, शिमला के अस्पताल में आज सुबह लिया आखिरी सांस। सोमवार को हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए थे वीरभद्र, हालत बिगड़ने पर दिया गया था वेंटिलेटर सपोर्ट। इसी साल अप्रैल और जून महीने में कोरोना से संक्रमित हो गए थे वीरभद्र सिंह, दोनों बार महामारी को दी थी मात। 6 बार हिमाचल के सीएम रहे वीरभद्र सिंह, आखिरी वक्त में बेटी अपराजिता और कांग्रेसी नेता रहे साथ। मुख्यमंत्री बनने के बाद हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधि विधान के साथ की मां गंगा की पूजा। देश में कोरोना के 43,700 से ज्यादा नए मामले, 5 राज्यों से सामने आ रहे हैं ज्यादातर मरीज। कोरोना से मौत के आंकड़ों पर नहीं आ रहा है काबू, 24 घंटे में देश में 930 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, WHO ने जताया अंदेशा और अधिक हो सकता है असल आंकड़ा। WHO ने सभी देशों को जारी की एडवाइजरी, जल्दबाजी में ना हटाए कोरोना प्रतिबंध। देश में 26 करोड़ के पार हुआ वैक्सीनेशन, अभी तक सिर्फ 6 करोड़ लोगों को लगे दोनों टीके। और आपको